मेरा प्रणाम। और खास करके आज जो ये आप लोगों के बीच दो बात रखने को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, संजय भैया और डॉक्टर रविंद्र सर एंड HR सर, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संतोष कुमार विश्वकर्मा है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है विद्यार्थी क्लासेस, जहाँ पे मैं स्पोकन इंग्लिश से क्लास लेता हूँ। यहाँ पे सभी लोगों ने बोला कि एजुकेशन तो सही में बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन एक ऐसी खिड़की जिससे पूरा दुनिया को हम लोग देख सकते हैं। एजुकेशन इज द विंडो यू कैन थ्रू व्हिच यू कैन सी द वर्ल्ड। विदाउट एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। तो बिना शिक्षा को आप सही में कुछ कर नहीं सकते हैं। एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। और जहाँ तक ये माता पिता की लोग बोलते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हम भी तो इंसान हैं। वो जो IAS है, क्या उसके पास 4 हाथ थे क्या? उसके पास भी तो 2 हाथ थे, मेरे पास भी 2 हाथ थे। कैसे नहीं होगा? मैं कर सकता हूँ। मैं छोटी सी एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी यहाँ पे मेरे माता पिता के एज के लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे हमारे एज के भी लोग हैं। मैं चाहूँगा 2 शब्द कुछ बोलने के लिए कहानी के जरिए मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूँ। एक मूर्तिकार थे। मूर्तिकार समझते हैं आप लोग? मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, तो पहले जो मूर्तिकार थे वो क्या किए, एक पत्थर के ढेर में बैठ गए। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर अच्छा लगे तो जरूर ताली बजाइएगा, उसके या नहीं बजाइएगा, ठीक है? जो मूर्तिकार थे वो एक पत्थर को उठाए और छेनी से मारना स्टार्ट कर दिए। वो पत्थर चिल्लाने लगा। मूर्तिकार बोला, चिल्लाओ मत, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, आने वाला तुम्हारा दिन फ्यूचर ब्राइट होगा। उसके बाद फिर से वो छेनी मारे, वो गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा, बोला मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे मत मारो छेनी। और वो गुस्सा से वो पत्थर को लिया और साइड में फेंक दिया। फिर वो दूसरा पत्थर उठाया, फिर उसको छेनी मारना स्टार्ट किया। वो फिर से चिल्लाना स्टार्ट किया, वो भी पत्थर चिल्लाने लगा, बोला थोड़ा बर्दाश्त करो। वो बर्दाश्त किया और उसको एक देवी का रूप दिया गया उस पत्थर को, और एक मंदिर में उसको स्थापित किया गया। उसके बाद जो भी लोग आते थे और जो पत्थर बर्दाश्त नहीं कर रहा था, उसको बाहर में एक जहाँ पर नारियल फोड़ते वहाँ रख दिया गया। जो भी लोग आते थे अंदर जाते थे, मंदिर में जाते थे, दूध से उनको नहलाया जाता था और बाहर में आके एक नारियल खड़ा उस पत्थर को, ठीक है? और हमेशा वही होता था। एक दिन की बात है, वो मूर्तिकार उस मंदिर में आ गया और वो भी गया, वो भी दूध से नहलाया उस मूर्ति को, बाहर में आया, नारियल उठाया, फिर एक नारियल खड़ा, ठीक है? वो पत्थर गुस्सा से उठा और बोला, यानी वो भी पत्थर, मैं भी पत्थर, उसको दूध से नहलाया जाता है और मुझे नारियल से पीटा जाता है, ऐसा क्यों? तो वो मूर्तिकार बोलता है, मैंने कहा था ना कि बर्दाश्त करो, आने वाला दिन तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तो मूर्तिकार कौन था? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो मूर्तिकार हमारे माता पिता थे, हमारे शिक्षक थे, जो गलत करने पे डांटते थे। हमारे टीचर हमें मारते थे तो लोगों को लगता था बुरा, अरे टीचर तो बहुत बदमाश है, हमें मारता है। आज उसी शिक्षक की वजह से, उसी माता पिता की वजह से आज हम लोग इस जगह पे हैं जो 2 शब्द बोल पा रहे हैं। और दूसरी बात, बच्चे में सारी एबिलिटी होती है, उसे दिखाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं कोई फिल्म देख लिया, फिल्म तो मान लीजिए अक्षय कुमार का मैं फिल्म देख लिया, अक्षय कुमार का फिल्म देखा, थोड़ा देर के लिए मैं अक्षय कुमार जैसे चलूंगा, अपने आप को मैं अक्षय कुमार समझ रहा हूँ, 2 दिन तक 3 दिन तक चार्ज खत्म। वो नहीं होता है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होती है। सबसे पहले अपने अंदर निखार लाने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई बच्चा डरपोक बनता है, कोई हार्ट का बीमारी होता है, इसका कारण कौन होता है? उसके माता पिता होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को उसके साथ मत खेलो, वो बच्चा बुरा है। कैसे बुरा है? वो बच्चा नहीं जानता था, लेकिन वो जान गया कि वो बच्चा बुरा है। रात को मत जल्दी सो जाओ, अल्लाह मत करो, भूत आ जाएगा। भैया भूत के बारे में वो नहीं जानता है, लेकिन डराता कौन है, बताता कौन है? हमारे माता पिता। तो डरपोक तो बने गए। डरपोक बनाने वाले तो हम लोग होते हैं, गार्जियन होते हैं। और दूसरी बात, शिक्षा बहुत ही जरूरी है।
पैसा हो चाहे न हो, सोच ऊंची होनी चाहिए। अगर सोच हमारी ऊंची होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और विश्वकर्मा समाज की जहाँ तक बात है, आज हम भी विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए नहीं थे। मैं भी बहुत थोड़ा सा सोचता था कि क्या विश्वकर्मा समाज में जाएंगे, विश्वकर्मा समाज में ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है, बहुत कुछ होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमारे बड़े भाई जैसे संजय भैया, रविंदर सर, इन्होंने हमें इस विश्वकर्मा समाज में लाया और खुद से जोड़ा। और आज धनबाद में ऐसे कितने केसेस हैं जो इन्होंने सॉल्व किया, बहुत सारे मैंने अपने आंखों से देखा। तो यहाँ पे सब विश्वकर्मा समाज विकास परिषद के जितने भी मेंबर हैं, मैं उन लोगों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा यहाँ पे जितने भी विश्वकर्मा हैं सभी को जोड़िए। हम जानते हैं कुछ लोग पैसे के बड़े होंगे, कुछ लोग दिमाग से बड़े होंगे, लेकिन वो खत्म कीजिए। सबको समाज में एकत्रित होकर एक साथ एक हाथ उठाइए और मिलजुल कर काम करने की कोशिश कीजिए। विश्वकर्मा किसी से कम नहीं है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग भी विश्वकर्मा, हम लोग सुबह धनबाद में यहाँ प्रोग्राम हो रहा, आज यहाँ पे आए। आज फिर से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू हियर। ओके।